गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा चैप्टर 2 हमारा फिनिश हो चुका है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी जो न्यू चैप्टर चलेगा हमारा चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपके का मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये प्रॉपर्टी बेटा, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो हम इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के देखेंगे, दोनों प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मीन्स ये आउटर सरफेस पर कैसे होते हैं। ठीक है, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी होती है, तो वो चीज़ हम सारी इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो है लस्टर। ये क्या होता है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। आपने देखा होगा बेटा, जो मेटल होते हैं जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ठीक है, ये क्या है, इनका जो आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, काफ़ी शाइनिंग होता है, चमकदार होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी को, उसको क्या बोलते हैं हम, लस्टर। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी is called metallic luster। ठीक है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी ये क्या कहलाती है, मेटेलिक लस्टर। इस चीज़ को शो करने के लिए उन्होंने क्या करा है, एक एक्टिविटी दी है, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल्स विद द शार्प निप एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन। प्रॉपर्टी में क्या किया है, प्रॉपर्टी में वो बता रहा है हमको कि आप एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर के कुछ पीस लीजिए, इसमें आयरन भी ऐड कीजिए, उसको चाकू की हेल्प से कट करो अलग अलग। ठीक है, होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग्स। हाथ से सोडियम को कभी भी मत छूना। इन फ्यूचर आपको कभी भी सोडियम से प्रैक्टिकल करने के लिए मिलता है तो कभी भी हाथ से सोडियम को मत छूना। क्यों बेटा, क्योंकि अगर आप उससे हाथ लगाओगे तो उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल जाएगी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सोडियम ब्लास्ट होता है। ठीक है, इसीलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से आते ही डायरेक्ट क्या करता है, रिएक्ट हो जाता है। तो आता है ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, ड्राई इट बाय प्रेजेंटिंग बिटवीन द folds of a filter paper, put it on a watch glass and try to cut it with a nib. What do you observe? अगर आप बेटा सोडियम को किसी प्लेट में या किसी उसमें रख कर उसे चाकू से काटोगे तो कट जाएगा। सोडियम एक ऐसा मेटल होता है बेटा जिसे आप चाकू से काट सकते हो, सिर्फ सोडियम ही एक ऐसा पीस होता है। बाकी आप आयरन ले लो, जितने भी मेटल हैं वो, उनको आप चाकू की हेल्प से नहीं काट सकते, मीन्स वो हार्ड नहीं होता है। ठीक है, जो आपका ये होता है सोडियम, वो हार्ड नहीं होता है। तो सारे हार्ड मिलेंगे जनरली, बट सोडियम में हार्डनेस नहीं होती है। ठीक, अब क्या होता है कि जो मेटल होते हैं, अगर आप उन्हें किसी चीज़ से, किसी हैमर की हेल्प से या किसी अदर की हेल्प से उन्हें बीट करते हो, पीटते हो, तो वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट ना होके वो एक पत्ती में कन्वर्ट होता है। एक मतलब जैसे ये है, ये आपका आयरन है, इसमें आपको बीट किया तो एक लॉन्ग फॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, क्या होगा, एक पतली सी शीट में कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं हम मेलेबिलिटी। क्या होती है जी मेलेबिलिटी? metals are
converted into thin sheets after beaten it. ठीक, this property of metals known as malleability. ठीक है बेटा, कि अगर आप मेटल्स को किसी हमारे या किसी हेल्प से बीट करके उन्हें बीट करते हो कुछ देर तक, तो वो थिन एक शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, वो आपकी किस में पाई जाती है? गोल्ड के अंदर। गोल्ड को बेटा आप बहुत ही थिन उसमें कन्वर्ट कर सकते हो शीट में। ठीक है, अब मेटल्स से वायर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या किया जाता है कि खींचकर वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। क्या? द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रोन into thin wires is known as ductility. ठीक है बेटा, फिर वही कि जो सबसे ज़्यादा है आपका है गोल्ड। इसको आप बेटा काफ़ी स्मॉल वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा कि जो आपके मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, इनसे ट्रांसफर इजीली हो जाती है मेटल से। ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है बेटा? सिल्वर। ठीक है, बट सिल्वर काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसलिए हम घर पर सिल्वर वायर्स नहीं यूज़ करते हैं। किसके वायर यूज़ करते हैं? कॉपर, क्योंकि कॉपर भी आपका काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं तो ये हीट के भी काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है बेटा, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी अगर आप जब लिखोगे तो इसमें आपका पहले क्या आएगा? सिल्वर, देन कॉपर। फिर उसके बाद आता है आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो एक तो आपका लेड हो गया, क्योंकि लेड को इजीली तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो लेड आपका बैड हीट कंडक्टर होता है। और दूसरा आपका मरकरी होता है। ठीक है, क्योंकि मरकरी क्या होता है बेटा? रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड में पाया जाता है, बाकी सब सॉलिड में मिलेंगे, लेकिन मरकरी एक ऐसा है जिसको रूम टेम्परेचर पर किस में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका बेस्ट कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि आपने स्कूल में भी देखा होगा कि आपके स्कूल की जो वेल होती है वो मेटल की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मेटल को अगर आप किसी चीज़ से बीट करोगे दूसरे मेटल से, तो वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को उनको क्या कहते हैं? सोनार। क्या?
आप कह सकते हो द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड on striking a hard surface are said to be sonar या sonorous। ठीक है बेटा, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के सोनोरस प्रॉपर्टी, जिसके बेस पर ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी मेटल को मेटल से करो या फिर नॉन मेटल से बीट करो, पर उसकी जो बीटन क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका उसके सरफेस पर टकराने के बाद साउंड प्रोड्यूस हो सके। ठीक है क्लास। उसके बाद आता है बेटा आपके नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। भाई आपके मेटल्स जनरली आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, इन्हें आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम को आप चाकू से भी काट सकते हो। यही चीज वैसा वर्सा होती है अपोजिट किसमें? नॉन मेटल्स में। क्या कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ अदर थिंग्स होते हैं। ठीक है। दूसरा, इनके अंदर डक्टिलिटी जीरो होती है, इनके अंदर मेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और ये सोनोरस नहीं होते हैं, हार्डनेस कम होती है। ये जो आपके मेटल्स हैं वो मोस्टली किस में मिलेंगे? सॉलिड में। ये आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों कंडीशंस में मिल जाएंगे। ठीक है। नॉन मेटल्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। ठीक है बेटा, तो ये इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी मेटल और नॉन मेटल्स की, जो आपको करनी है। ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन, इन टेस्ट क्वेश्चन देखिए। पहला है गिवन एन एग्जांपल ऑफ मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी हो गया। कैन बी इजीली कट विद निफ। पोटेशियम नहीं होता बेटा, सोडियम होता है। ये गलत लिखा हुआ है इसमें। क्या होता है? सोडियम। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? सिल्वर। इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? लेड। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल। अभी मैंने बेटा बताया था मेलेबल क्या होता है, जिसको पीट कर सीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। और डक्टाइल, जिसको खींच कर वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आपके इन टेस्ट क्वेश्चन से, इन्हें आप अपनी नोटबुक में कर लेना, बाकी मैं आपको सेंड कर दूंगा कल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।